जब सावन की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना में रमा हो। वर्षा की शीतल फुहारें, हरियाली से आच्छादित वातावरण और मंदिरों से उठती शिव स्तुति की गूंज, यही तो है सावन, भगवान शिव का प्रिय मास। इस पावन अवसर पर शिव भक्तों का एक अपार जन सैलाब कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को साक्षात करता है। सावन का महीना आते ही भारत के कोने कोने से लाखों कांवड़िए केसरिया वस्त्र धारण कर ओम नमः शिवाय के गगनभेदी उद्घोष के साथ नंगे पांव निकल पड़ते हैं एक पवित्र उद्देश्य की ओर, गंगा से पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। ये कोई आम यात्रा नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास होता है जिसमें संयम, अनुशासन और आस्था की गूंज समाहित होती है। वहीं इस वर्ष कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से आरंभ होगी, जो सावन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यात्रा का समापन 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि के दिन महादेव पर जलाभिषेक के साथ होगा। इस पूरी यात्रा के दौरान हर कदम पर कांवड़िए अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर शिवत्व की ओर बढ़ते रहेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा की जड़ें सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें वैज्ञानिक तत्व भी छिपे हैं। पैदल चलकर गंगा जल लाना एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है, जो संतुलन बनाए रखने की एक कठिन साधना होती है। ये यात्रा न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, धैर्य और समर्पण की भावना को भी प्रबल करती है। यात्रा के दौरान भक्त मौन या भक्ति में लीन रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसके अलावा गंगा जल स्वयं में ही औषधीय गुणों से युक्त होती है। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध किया गया है कि गंगा जल में बैक्टीरिया रोधी तत्व हैं, जो इसे शुद्ध और पवित्र बनाए रखते हैं। इस जल को पैदल यात्रा कर ले जाना शरीर के विभिन्न एक्यूप्रेशर बिंदुओं को सक्रिय करता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य बेहतर बनता है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को कुछ विशेष अनुशासनात्मक नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है, किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग वर्जित होता है, भोजन पूरी तरह सात्विक होता है और यात्रियों को या तो मौन व्रत रखना होता है या भक्ति गीतों और कीर्तन में स्वयं को संलग्न रखना होता है। ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि गंगा जल से भरी कावड़ कभी भी भूमि को न छूने पाए। अब अगर कावड़ यात्रा की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं जनमानस में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष प्रकट हुआ तो देवताओं सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान शिव ने वो विष स्वयं पी लिया। परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की तीव्रता से उनका शरीर तपने लगा। उन्हें शीतलता देने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावण भगवान शिव का पहला कांवड़िया माना जाता है, जिसने गंगा जल भरकर उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अब चाहे कथा कोई भी हो, आज ये परंपरा एक विराट जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें हर वर्ग, हर उम्र का शिव भक्त शामिल होता है। अब आपको बताते हैं कि कांवड़ होता क्या है। दरअसल कांवड़ एक बांस की बनी झूले जैसी संरचना होती है, जिसके दोनों सिरों पर 2 पात्र लटकाए जाते हैं, जिनमें गंगा जल भरा होता है। इसे कांवड़िया अपने कंधे पर रखता है और हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। नियम बेहद सख्त होते हैं। कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखना, शुद्ध और सात्विक आचरण का पालन करना और दिन रात शिव का स्मरण करते हुए नंगे पांव आगे बढ़ना। वहीं कांवड़ यात्रा में शामिल होना एक धार्मिक प्रक्रिया होने के साथ ही एक सामूहिक ऊर्जा और विश्वास की अभिव्यक्ति है। जब हजारों लोग एक साथ बोल बम का उद्घोष करते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान की स्तुति कर रही हो। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं,
बल्कि भारतीय समाज की आत्मा में गुथी गई एक जीवंत संस्कृति है। ये वो मार्ग है जहाँ तन तपता है, मन शांत होता है और आत्मा शिव से जुड़ जाता है। हर साल सावन में जब कांवड़ियों की कतारें सड़कों पर दिखाई देती हैं, तो ये दृश्य एक चलती फिरती भक्ति यात्रा जैसा प्रतीत होता है। एक ऐसी यात्रा जो वर्षों से चली आ रही है और आने वाले युगों तक चलती रहेगी। तो इस सावन यदि आप कांवड़ यात्रा का हिस्सा न भी बन सके, तो कम से कम उन भक्तों के जोश, त्याग और समर्पण को महसूस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये केवल गंगा जल नहीं लाते, ये अपने साथ एक पूरी संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा का प्रवाह लाते हैं।